चैप्टर है वो बहुपद, है ना। अगर आप अगला 25 से 30 मिनट हमारे साथ बने रहते हैं तो आपका बहुपद कंप्लीट हो जाएगा। और बहुपद में अगर बच्चों आपको सिर्फ बहुपद पहचानने के लिए आता है तो लगभग आपका 50% काम खत्म हो जाता है। शुरू करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले बहुपद जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पद क्या होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पद क्या होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, है ना। हर वो क्वेश्चन करवाया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीटेड आते ही है। डेटा चेंज हो सकता है बच्चों, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, है ना। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले चर और अचर, चर और अचर की कहानी जानते हैं। चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर बच्चों जिसका मान नहीं पता होता है ना। x हो गया, y हो गया, z नहीं पता। क्लास 8 में याद करना थोड़ा, क्या पढ़े थे हम लोग, माना कि x माना कि y, है ना। तो जिसका मान नहीं पता होता उसको चर बोलते हैं। ए बी सी डी वाला जितना हो जाएगा सब क्या हो जाएगा बच्चों, चर हो जाएगा। x हो गया, y हो गया, z हो गया, q, इसी प्रकार से आगे ले लेंगे r s, कुछ भी जो भी ABCD वाला जितना भी होता है सब क्या हो जाता है, चर हो जाता है। बच्चों अगर बात करें अचर की तो अचर कोई संख्या, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, उसी प्रकार से 0, -1, 1/2, √2, 0.333 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या हो जाते हैं बच्चों, अचर हो जाते हैं। अगर अचर और चर समझ में आ गया है, मोटा मोटी बात क्या है कि चर में मान हमको नहीं पता होता है और अचर का मान पता होता है। चर क्या होगा, पूरा ABCD है ना, ABCD पूरा। इसके बाद बात कर ले अचर का, तो अचर में संख्याएं होती है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना जल्दी। तो क्या होगा, अब आते हैं पद पे। देखो पद क्या होता है, पद बनता है बच्चों अचर को गुना करते हैं चर से। अचर जैसे मान लो 5 और चर मान लो x, तो 5 गुने x ये क्या बना, क्या बना, ये पद बन गया सर। उसी प्रकार से 3 गुने y, 3y क्या बन गया, पद बन गया, है ना। तो और एक उदाहरण ले लेते हैं आखिरी, 5 गुने z बता दो, -5 गुने z, तो -5z होगा सर। ये भी क्या होगा, एक आपस में पद होगा। बच्चों एक और मेरा सवाल है, क्या दो एक पद है, दो पद है सर, दो में तो कोई चर है ही नहीं तो पद नहीं होगा, ये गलत बात है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो बच्चों x का घात 0 छिपा हुआ होता है। और पढ़ा होगा क्लास 8 में, आप लोग पढ़े होंगे है ना, कि किसी चीज पे भी घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ x पे घात 0 तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो 2 गुने 1 कितना होता है, 2 ही होता है। तो यहाँ पे देखना 2 गुने x पे घात 0 छिपा हुआ है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, पद। उसी प्रकार से 5, हाँ सर यहाँ पे भी x का घात 0 छिपा हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना इसका जल्दी। हो गया होगा। आगे हम लोग पद अगर समझ में आ गया है तो चर्चा करेंगे व्यंजक पे, फिर व्यंजक के बाद हम लोग चलेंगे बहुपद क्या होता है। देखो बच्चों व्यंजक क्या है, हेडिंग देंगे है ना, बीजीय व्यंजक। देखो बीजीय व्यंजक क्या होगा, 2x और ये 3y, ये एक पद है, हाँ सर ये भी एक पद, क्या ये पद है, ये भी एक पद है सर। अगर इसके बीच में बच्चों या तो प्लस का चिन्ह देते या तो माइनस का चिन्ह देते, कुछ भी दे सकते हैं, या तो 2x + 3y हो सकता है या तो 2x - 3y हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक बन जाएगा। 5y - 3z क्या है बच्चों, बीजीय व्यंजक है। 2x + x क्या है बच्चों, बीजीय व्यंजक है। उसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं, 3x - 2x क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। परिभाषा लिखना आप लोग, जब दो या दो से अधिक पदों की भी, सिर्फ दो ही नहीं इससे ज्यादा भी हो सकता है, 5x + 3x - 6x, कितने पद हैं, दो से ज्यादा पद है सर। और इसके बीच में, पद के बीच में चिन्ह क्या है, जोड़ या घटाव का, तो ये क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। यहां तक समझ में आ गया है बच्चों। अब हम आते हैं किस पे, बहुपद पे। यहां से आपका क्लास 10 स्टार्ट होता है। वीडियो को एकदम ध्यान से सुनना है और जो बात बताएंगे उसको कॉपी में नोट करते चलना है।
चलो अब आते हैं बहुपद, है ना। परिभाषा पे हम लोग नहीं चलेंगे, है ना, क्योंकि परिभाषा का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का समय हमारे पास नहीं रहा। तो सिर्फ वो चीज ही हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, जिस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट पढ़ें। तो क्वेश्चन सबसे पहला बहुपद में क्या बनता है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो ये आपको आना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि बहुपद है कि नहीं? तो अब क्या करना, चर समझ में आ गया होगा कि ABCD पूरा क्या होता है सर, चर होता है। अगर चर समझ में आ गया बच्चों, तो बहुपद चेक करने के लिए आप चर का घात चेक करो, चर का घात। और अगर चर का घात पूर्ण संख्या है, क्या है चर का घात, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। उदाहरण दो, उदाहरण से पहले सर पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या पता होगा ना, 0 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से बच्चों ये प्लस के अनंत तक क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं सर, 0 से शुरू होता है। -2 नहीं, 1/2 नहीं सर, है ना। तो पूर्ण संख्या ये नहीं होता। होता क्या है, 0 1 2 3 4 5। बताना बच्चों बहुपद होगा चर का घात 3 पूर्ण संख्या है, चर का घात 2 है, पूर्ण संख्या है, चर का घात 1 है, पूर्ण संख्या है, चर का घात कुछ नहीं है तो 0 है। तो 0 है तो क्या है, वापस से पूर्ण संख्या है। अगर ये सब चर का घात पूर्ण संख्या है तो ये क्या बहुपद है? क्या है, ये बहुपद है। कोई दिक्कत इसमें आप लोग को? और उदाहरण लेते हैं बच्चों। बताना बच्चों ये क्या है, जल्दी से बताना क्या है ये, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर का घात क्या आ रहा है सर, -3, और -3 तो पूर्ण संख्या नहीं है। इसका आ रहा है ठीक है, बट ये नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये भी नहीं आ रहा है। एक भी अगर नहीं हो, है ना, एक भी ऐसा संख्या चर का घात आ जाए जो कि पूर्ण नहीं है, तो पूरा बहुपद वो नहीं होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए आगे देखने का काम ही नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा। एक आखिरी उदाहरण, x जोड़ x, ये बताना बच्चों। तो सर चर का घात, है ना, यहाँ पे ऐसे नहीं बच्चों, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे लिखो इसको, यहाँ पे घात 1 है, इसको पलट देते हैं तो घात माइनस का हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये x है, यहाँ पे -1 आ गया, तो पूर्ण संख्या -1 नहीं है, तो बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? एक और उदाहरण ले लेते हैं, चलो। 2x² प्लस 3x प्लस 6, बताना बच्चों क्या है ये? चर का घात 2 है सर, पूर्ण संख्या चर का घात 1 है सर, ये भी पूर्ण संख्या है, और चर का घात यहाँ पे क्या है, 0 है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो अगर पूर्ण संख्या ही आ रहा है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? तो बहुपद निकालने के लिए अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आएगा, है ना, दे देगा आपको, मान के चलते हैं एग्जाम में ऐसे दे दे आपको, x² प्लस 3x माइनस 1/2, ठीक है। क्या ये है, क्या ये बहुपद है? चर का घात पूर्ण संख्या, चर का घात पूर्ण संख्या 1 है, और यहाँ पे चर का घात x पे 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हमारा बहुपद ही हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? क्या यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा क्लास 10th का बेसिक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया तो बने रहिए, है ना, आगे का भी टॉपिक आसानी से आपको क्या होगा, समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, बहुपद पहचानने के लिए सीख गए। कुछ नहीं करना, जो भी दिया हुआ है सबका चर का घात चेक कर लो। अगर चर का घात पूर्ण संख्या होगा, 0 से लेकर के 1 2 3 4 पूरा होगा, तो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अगर नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। आगे चलते हैं बहुपद के प्रकार पे। बहुपद का प्रकार, बहुपद बच्चों हम लोग 2 हिसाब से बांटेंगे। एक बांटेंगे पद के आधार पर, किस आधार पे, पद के आधार पर, और दूसरा बांटेंगे बच्चों घात के आधार पे। किस आधार पे, घात के आधार पर। अब देखो पद के आधार पे कितने प्रकार से हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है। पहला एक पदी,
दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी, काफी है। इधर बात कर ले बच्चों तो रैखिक, दूसरा बात कर ले तो द्विघात, तीसरा बात कर ले तो त्रिघात। इससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन पेपर को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। एक पदी देखो बच्चों, जिसमें एक पद हो, है ना, 2x क्या था, कितने पद है, एक पद है सर। 3y कितने पद है, एक पद है। 5 एक पद है सर, 1/2 एक पद है सर। इसी प्रकार से बच्चों दो पद में दो पद होंगे, 2x 3y, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बीच में जोड़िया घटाव का चिन्ह देना पड़ेगा। एक पद और दो पद, द्विपदी हो गए। 5x² + 2x कितने पद हैं बच्चों, दो पद हैं, क्या हो जाएंगे, द्विपदी हो जाएंगे। बात कर ले त्रिपदी का, 3x³ + 2x + 5, एक पद, दो पद, तीन पद। और बात कर ले 5x + 8x - 6, एक पद, दो पद, तीन पद। कितने पद हैं बच्चों, त्रिपदी हो जाएंगे। क्लियर है ये बात। यहां पे बात कर लेते हैं रैखिक क्या होता है, तो घात एक होना चाहिए। जैसे 5x चर का एक है सर, है ना, उसी प्रकार से बच्चों अगर हम लोग आगे लिख दें 2x क्या हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा रैखिक। उसी प्रकार से लिख दें यहाँ पे, मान चलो कि सिर्फ x का घात एक है, y लिख दें तो y का घात एक है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुत इंपॉर्टेंट, त्रिघात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो क्वेश्चन बनेगा इसी दो बहुपद से ही बनेगा, तो इस दो बहुपद के बारे में ध्यान से सुनना। देखो द्विघात में घात कितने होंगे, अधिकतम 2 लिख दिए। इसका घात तो 0 है सर, इसका घात 2 है, तो किसको बोले, ज्यादा वाला को। ज्यादा घात क्या है, 2, इसलिए क्या कहलाएगा, ये द्विघात कहलाएगा। आगे बात कर ले कितना घात है अधिकतम, तो अधिकतम घात है सर 2, क्या हो जाएगा, द्विघात। ठीक है, इसी प्रकार से आगे लिखते हैं, जल्दी जल्दी बोलना। 3x² + 5x क्या हो जाएगा बच्चों, ये द्विघात हो जाएगा सर। त्रिघात की बात कर लेते हैं, 3x³ कितना घात है, 3 घात है, x का घात 3 है, त्रिघात हो जाएगा। आगे बात कर लें 4y पे 3 + y² - 5, अधिकतम घात 3 है सर, इसलिए क्या हो जाएगा, ये त्रिघात हो जाएगा। अब जो मैं ध्यान से बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से ही सुनना। द्विघात है और त्रिघात, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और यहां सिर्फ यही दो टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक तो आप बहुपद पहचानने के लिए सीख गए हो कि अगर चर का घात सर पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं द्विघात और त्रिघात पे। देखो बच्चों, अब जैसे मान के यहाँ पे मैं लिखा 5x - 5 लिख दिया ना। अब यहाँ पे x का कितना मान होगा, x का एक ही मान निकलेगा, 5x - 5 = 0, तो 5x = 5, तो x = 5/5, x का मान 1। अब देखो x का मान जैसे हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो इस बहुपद का मान कितना है, ये भी बहुपद है ना, काहे कि चर का घात 1 है सर, चर का घात 0 है, तो ये है बच्चों बहुपद। अब इस बहुपद में चूंकि x का घात कैसा बहुपद है, तो सर ये द्विपदी भी है, और घात के हिसाब से सर एक घात है तो रैखिक बहुपद है। पद कितने हैं, 2, तो द्विपदी है। अब मुझे ठीक है बच्चों, घात के आधार पे, तो घात के आधार पे बच्चों इसमें क्या है कि सर घात तो इसमें एक ही है, यहाँ तो घात 0 है, तो अगर घात 1 है तो रैखिक होगा, और पद 2 है तो द्विपदी होगा। ये बात क्लियर है। अब चूंकि देखो बच्चों, अब यहाँ पे x का कितना मान निकलेगा, तो अभी तुम चेक किए ना, 5x - 5 = 0, 5x = 5, तो x = 5/5 1। तो अगर घात 1 है, x का एक ऐसा मान होगा जो इस बहुपद को शून्य कर देगा। ठीक है, अगर घात 2 होगा बच्चों, तो x का 2 ऐसा मान निकलेगा, जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 2x² + 4 = 0। ठीक है, देखो यहाँ पे 2x बराबर, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है, -4, माइनस का 4 उधर जाकर के प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे x² ही रहेगा, x² = 2, x = √2। क्लियर है ये बात। अब √2 प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। मोटा मोटी बात ये है कि अब यहाँ पे क्या है ना, कि अगर हम x के जगह प्लस के √2 रखें और x की जगह माइनस के √2 रखें, तो इसका मान कितना आएगा, इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब है कि घात 1 है तो उस बहुपद को शून्य करने वाला एक ही मान होगा x का,
अगर घात 2 है तो बहुपद को शून्य करने वाला कितना होगा, 2 को मान होगा। और अगर बहुपद त्रिघात है तो फिर कितना होगा, 3 ऐसा मान निकलेगा x की, जो कि क्या करेगा, बहुपद को शून्य कर देगा। ये बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अब आते हैं बच्चों द्विघात पे। बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, द्विघात, है ना। इस द्विघात का बच्चों सबसे पहले समझो कि व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनना, है ना। मैं पूछूं कि x² का गुणांक या x का गुणांक क्या होता है, या तीसरा मैं पूछ दूं अचर क्या होता है। 3 टर्म, है ना, 3 टर्म बहुत ध्यान से सुनना है, ये बेस है हमारा बहुपद का। अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आप एबीसी यहाँ पे हम पहचानने के लिए सिखाएंगे, अगर आप ये पहचानने के लिए सीख गए बच्चों, तो बहुपद आपके लिए हलवा हो जाएगा, है ना। तो पूरा ध्यान से सुनना है, नजर यहाँ पे होना चाहिए। कॉपी कलम अभी नहीं चलाएंगे, मैं बोलूंगा लिखने के लिए, मैं लिखने का समय दूंगा, या फिर हटके मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट ले लेना, तब आपको लेना है, अभी नहीं लिखना है। मैं बोल रहा हूँ बच्चों x² का गुणांक, तो x² किससे गुना हुआ है, a से गुना हुआ है सर। x² का गुणांक क्या होता है बच्चों, a होता है, ठीक है। x का गुणांक क्या होगा बच्चों, b होगा सर। और अचर कौन सा है, c। अचर की जगह मैं x पे घात 0 भी बोल सकता था, है ना। इतना क्लियर है। चलो अब यहाँ पे मैं आता हूँ। बारह कर देता हूँ। चलो अब मैं पूछूं बच्चों a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा, बताओ फटाक से। a होता है सर x² का गुणांक, x² का गुणांक a होगा 5। b होता है सर x का गुणांक, ये होगा 3। और c होता है सर अचर यानी कि माइनस का 12। क्लियर है? यहाँ पे प्लस था तो बच्चों प्लस नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर माइनस होगा तो माइनस लिखना पड़ता है। एक और दूं क्या उदाहरण, चलो बताना आप लोग। x² प्लस 7x प्लस 12, फटाक से बताओ बच्चों, a क्या, b क्या, c क्या। a होता है सर x² का गुणांक, x² का गुणांक आ गए, है ही नहीं, नहीं है बच्चों, तो एक तो होगा ही, क्या होगा ना, हाँ सर। b होगा सर x का गुणांक यानी कि ये 7 होगा सर, और c प्लस में ही है तो 12 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। मिटा दूं क्या इसको, एबीसी पहचानने के लिए सीख गए हो आप लोग। एक और उदाहरण, आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के, ठीक है। एबीसी पहचानने के लिए तो सर आ गया है, आगे चले क्या। अब कुछ और चीज सीखेंगे। अच्छा बच्चों, अगर घात 2 है तो समझना बात को, गुणनखंड आप लोग जानते हो, थोड़ा समय है बनाता हूं इसको, है ना, सिखाऊंगा कैसे बनता है। अभी के लिए मैं बोल रहा हूं बच्चों कि इसका जो मान आएगा ना, इसका जो मान आएगा वो -4 आएगा और -3 आएगा। इसका शून्य गुणनखंड से आप लोग निकाल सकते हो ना। ये चलो मैं कर देता हूँ, x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक है। x कॉमन लेंगे, x प्लस 4 बचेगा, 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 4। मैं बताऊंगा कैसे हुआ, बराबर 0 तो x बराबर -4 और -3 आ गया। अब देखना बच्चों क्या है, इस बहुपद में मैं ना ऐसा करता हूँ कि x² प्लस 7x प्लस 12, x की जगह -4 रखूं क्या, -4 का स्क्वायर प्लस 7, x की जगह -4 प्लस 12। माइनस है, ये बहुत बार बता चुका हूं कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, घात सम संख्या हो, प्लस हो जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ रहा।
माइनस 28 प्लस 12, 16 12 कितना होता है बच्चों? 28 होता है सर। यानी कि एक मान इसका ये -4 रखे तो शून्य आ गया। चलो -3 रख के देखते हैं क्या होता है। तो x की जगह रखते हैं बच्चों इस पर -3, -3, 9 -21 प्लस 12, 12 9 21 -21 0, 0 आ गया है ना। ये बात पहले भी बोले कि अगर x का अगर घात अधिकतम घात है ना, अगर वो द्विघात बहुपद है तो x का दोगुना ऐसा मान होगा कि जहां वो रखने पे क्या होगा, बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। x का द्विघात बहुपद में x का दोगुना ऐसा मान होगा जिसमें उस x का मान को रख देंगे तो बहुपद शून्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, घात 2 था तो एक मान तो हमारा था -4, एक मान था -3। बहुपद में जब -4 रख के देखें तो भी शून्य हो गया, -3 रख के देखें तो भी शून्य हो गया। तो ये जो दो मान है बच्चों, इस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य। अब घात 2 है तो 2 को शून्य होगा, 3 रहता तो 3 को शून्य होता, 1 रहता तो यानी रैखिक बहुपद होता तो कितने शून्य? 1 शून्य होते। पीछे उदाहरण में भी देखे थे हम लोग। अब मिटा देता हूं मैं। चलो अब बच्चों, यानी कि शून्य किसके कितने होंगे? 2 होंगे सर। कितने होंगे? 2। एक अल्फा, दूसरा होगा बीटा। ठीक है। अब 2 को यहाँ पे संबंध समझना है, शून्यकों का योगफल का और शून्यकों के गुणनफल का। मैं बनाता हूं उसको। इधर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, इधर हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैं क्या बोलता हूं कि देखो, शून्यकों का योगफल निकालना है ना, शून्यकों का, और पीछे से लिखूं, यहां से लिखता हूं, देखो शून्यकों का योगफल बच्चों ये होता है -b/a। एबीसी निकालने के लिए बताया था ना पीछे, तो -b/a। ठीक है। अच्छा, शून्य तो सर एगो अल्फा होता है और एगो बीटा होता है, यानी कि आप बोल रहे हैं कि अल्फा और बीटा के जोड़ देंगे तो -b/a आएगा। ठीक है। दूसरा संबंध बच्चों, शून्यकों का गुणन फल, ये होता है बच्चों c/a। रुक जाओ है ना, यानी कि हम अल्फा गुने बीटा की बात कर रहे हैं बच्चों। एक द्विघात बहुपद लिखते हैं, क्योंकि द्विघात ही पढ़ रहे हैं और पढ़ना ही हमको द्विघात और त्रिघात है। शून्य निकाला था बच्चों -4, किसी को मान लो फर्क नहीं पड़ेगा, और -3 निकाला था कि नहीं, सीखेंगे निकालने के लिए। अभी यहां देखो, अब मैं अल्फा प्लस बीटा बोला था कि -b/a। सबसे पहले एबीसी बताओ बच्चों क्या होगा? ए होगा सर 1, बी होगा 7, सी होगा 12। अल्फा जोड़ बीटा शून्यकों का योगफल होता है। तो कितना था अल्फा बच्चों? -4, और बीटा कितना है? -3, है ना। यानी कि अच्छा, और -b/a बोला ना, तो -b की जगह क्या होगा बच्चों? 7, और a की जगह 1 होगा। देखो -4 प्लस गुने -3 बराबर -7, -7 बराबर माइनस। तो ये बात जो हम बोले थे बच्चों, ये सही बोले थे कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है। ये बात, ऐसा क्वेश्चन आते हैं आपको, ऐसा दे देगा है ना, कि संबंधों की जांच करें, शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करें। डेटा चेंज हो सकता है, होगा ही, लेकिन तरीका यही होगा। एक और संबंध है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल। जल्दी से लिखना है इसको, वीडियो पॉज करके लिखना, मैं मिटा रहा हूं उसको। 3 2 1। शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच तो हम लोग कर लिए है ना। अब बच्चों हम लोग सीखते हैं शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए। शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला के हिसाब से बच्चों c/a, लेकिन हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि एगो शून्य का अल्फा है और एगो बीटा है। अल्फा -4 आया था, बीटा -3 आया था। और a कितना था बच्चों? a 1 हो जाएगा है ना, यहाँ पे लिख देता, a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 7, c हो जाएगा 12। c यानी कि 12 बोलना चाह रहे हैं, और बटा a यानी कि हम 1 बोलना चाह रहे हैं।
-4 और बीटा का मान -3 है। अल्फा -4 बीटा -3। फॉर्मूला के हिसाब से चले तो क्या है 12/1 यानी C/12 होने वाला है। माइनस गुने माइनस प्लस 12 बराबर 12। ये बात भी क्या है बच्चों सही है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि शून्यकों के संबंध की सत्यता की क्या करें जांच करें, आप लोग क्या करोगे ऐसे बना लोगे। ठीक है, मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। इसमें बच्चों एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो आखिरी कॉन्सेप्ट होगा द्विघात बहुपद का। फिर हम लोग त्रिघात का देखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे शून्यक निकालना सीखेंगे, फिर बात खत्म। और आखिरी कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको शून्यक दे दिया है और बहुपद पूछा, शून्यक देके बहुपद पूछा। एक फॉर्मूला लिखना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा। एक शून्यक दो शून्यक अभी हम लोग देखे थे, अल्फा कितना था -4, बीटा कितना था -3। बहुपद बताओ बच्चों, क्वेश्चन आएगा यदि किसी बहुपद के दो शून्यक दिए गए हैं तो बहुपद ज्ञात करें। फॉर्मूला x² माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा। मैं क्या बोलता हूं बच्चों, इसको जो है ना इसको आप लोग क्या करो पहले निकाल लो साइड में अल्फा प्लस बीटा, ताकि कैलकुलेशन में गलती का चांस खत्म हो जाता है। -4 अल्फा की जगह -4 प्लस है तो प्लस, बीटा की जगह -3 है सर तो -3 देंगे। -4 -3 माइनस का 7 होता है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों माइनस का 7 बंद कर देंगे। x है x लगाएंगे प्लस है प्लस अल्फा गुने बीटा यानी कि -4 गुने -3 का। तो माइनस गुने माइनस कितना होता है बच्चों प्लस होता है, तो 4 दिया 12 प्लस का 12। x² माइनस गुने माइनस प्लस 7x प्लस, क्या यही बहुपद था उस शून्य का, यही बहुपद था ना। हाँ सर, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, डेटा चेंज हो सकता है कॉन्सेप्ट वही रहता है। द्विघात बहुपद में इतना ही, कुछ और बता देता हूं बच्चों क्वेश्चन कैसे घुमाएगा। क्वेश्चन अब क्या करता है कि आपको 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान निकालने दे दिया। आप अल्फा तो निकाल दोगे, शून्य को निकालने सिखाऊंगा, शून्य की होता है ना अल्फा बीटा, शून्य का आप निकाल दोगे है ना दोनों शून्य, लेकिन 1/अल्फा कैसे। अब ऐसा तो नहीं कर देंगे ना सर 1/-4 कर देंगे, जो आया था वो 1/, नहीं करना होता बच्चों ऐसे। देखो क्या करोगे, भिन्न के जोड़ है क्या, हाँ सर अल्फा गुने बीटा लघुत्तम होगा। अल्फा से अल्फा खत्म बचा बीटा, अब बीटा से बीटा खत्म बचा अल्फा। शून्यकों का योगफल निकाल कर सकते हो आप, -4 प्लस -3 कर दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे अल्फा गुने बीटा कर दोगे -4 गुने -3 12। ऐसे करके बना सकते हैं। क्वेश्चन बहुत घुमा सकता है, कैसे घुमाएगा, बोल देगा कि ऐसे दे देगा अल्फा बटा बीटा जोड़ बीटा बटा अल्फा, ऐसे भी घुमा सकता है ना। देखो बच्चों अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा ही होता है, बीटा से बीटा खत्म बचा अल्फा स्क्वायर, ठीक है प्लस है तो प्लस, अल्फा से अल्फा खत्म बचा बीटा स्क्वायर। अब सर अल्फा गुने बीटा तो निकाल देंगे, लेकिन क्या अल्फा का स्क्वायर कर देंगे और बीटा का स्क्वायर नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, एक फॉर्मूला देखो a² प्लस b² क्या होता है, तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 अल्फा बीटा, क्या नीचे वही होगा, हाँ सर वही होगा। अब आप शून्यकों का योगफल निकाल लो आराम से है ना जोड़ के, या -b/a करके, अल्फा गुने बीटा निकाल लो c/a करके, या फिर गुना करके शून्य दिया हुआ है तो बाकी आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है ना। हम लोग आज का आखिरी टॉपिक सीखेंगे क्या, और सीखेंगे हम लोग शून्यक को निकालना, फिर हम लोग खत्म करेंगे वीडियो को खत्म। और शून्यक निकालना बहुत आसानी से सीखेंगे, डरना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेता हूं, 2x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। पूछा गया है इसका शून्य ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है बच्चों, शून्य ज्ञात करें। एक स्पेशल ट्रिक मैं इस पे लगाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, अगर लगाने के लिए आ गया तो आप शून्यक निकाल लोगे। सबसे पहले बच्चों इसके लिए 4 फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस गुने प्लस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस।
डन है सर, ठीक है। 3 ई दोनों को गुना करो, दोनों को गुना करो तो 3 दूनी सर 6, प्लस गुने प्लस प्लस ही आता है, ठीक है। मैं बोलता हूं बच्चों गुना में प्लस कब आता है, ये दो स्थिति में। गुना में यहाँ प्लस आया ना करके, कब आता है, या तो ये रहे या तो ये रहे। अब या तो ये होगा, अब इस छो को इस दो संख्या में ऐसे तोड़ना है, इसको इसको गुना किए, ए और सी को गुना किए, कर दिए। पहला स्टेप में ए और सी को गुना करना था, कर दिए, ठीक है। आप यहीं से देख लो इसको, ए और सी को गुना किए है ना, तो 1 2 और 3 को गुना किए 6, चिन्ह प्लस था तो प्लस गुने प्लस प्लस होता है, डन है। अब प्लस का आया है तो या तो इस स्थिति में प्लस आएगा या तो इस स्थिति में, यानी कि जो मेरा अभी 6 को क्या करना है, जो दो ऐसे संख्या में तोड़ देना है जिसको जोड़ने या घटाने पे 5 आए, ठीक है। तो गुना करने पे प्लस कब आता है, तो दो संख्याओं को तोड़ना है तो ऐसे तीर बना दे के दो संख्या में तोड़ेंगे भाई। अब पहले जो दो संख्या आएगा दोनों का चिन्ह क्या होगा ये पता कर लो, है ना। फिर से बता रहे हैं, पहला स्टेप 2 गुने 3, 6 हुआ, लिख दिए। प्लस का आ रहा था प्लस का कर दिए। अब गुना करके प्लस इस दो स्थिति में आएगा, या तो दोनों, है ना, यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अब दो संख्या में 6 को तोड़ना है तो दोनों संख्या का चिन्ह या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इस दोनों में कौन होगा यहाँ चेक कर लो, इसका चिन्ह क्या है 5 प्लस है, तो ये दोनों क्या होगा मेरा संख्या बच्चों प्लस होगा, ठीक है। 6 को 3 और 2 को गुना किए 6 आया, प्लस का 6 आया। अब इसको दो ऐसे संख्या में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए। तो अब दोनों संख्या जो आएगा उसका चिन्ह क्या होगा, यहां से हम लोग देख लिए कि भाई यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला ही होगा, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो यहाँ पे 6 लाना है ना गुना करके, 1 का में 6 बार में आता है। अच्छा, चिन्ह इसका एक जैसा है बच्चों, है कि नहीं। अगर एक जैसा चिन्ह है तो जोड़ करके आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, नहीं होगा सर, दुक्का में आता है सर, हाँ 3 बार में। तो 2 और 3 कितना होता है बच्चों 5, जोड़ करके क्या 5 लाना था, है ना। सबसे पहले लिखेंगे बड़ा वाला, फिर लिखेंगे छोटा वाला, क्वेश्चन खत्म। 2x² प्लस 3, 1 से पीछे लगा देंगे, प्लस 2 1 से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन क्या है बच्चों, सिर्फ x कॉमन है ना, तो बचेगा 2x प्लस 3। यहाँ पे कॉमन है 1 तो बचेगा बच्चों 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और x प्लस 1। शून्य निकालना है तो बराबर 0 होगा, आप ऐसे कर दो ना, शून्य निकालना है ना बहुपद का, fx का शून्य यानी कि 0 के बराबर लाना है। तो 2x प्लस 3, fx नहीं यहाँ पे px कर दो, 2x प्लस 3 x प्लस 0। अब दो संख्या गुना करके 0 कब आएगा, या तो ये 0 या तो ये, यानी कि दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, या x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर -3 या x बराबर -1, x बराबर -3/2 या x बराबर -1, यानी कि x का मान एक निकला बच्चों -3/2 और एक x का मान निकला -1। यहां तक क्लियर है। कल की क्लास में हम लोग बच्चों क्या सीखेंगे, त्रिघात बहुपद से रिलेटेड। द्विघात से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था आपके एग्जाम में, सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यहाँ पे करवा दिया गया है। बाकी जब हमारा ये क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा, लगभग आप मान के चलो कि 25 से 26 जनवरी के आसपास, तो हम लोग मैराथन क्लास करेंगे, और मैराथन क्लास में लोग भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक मैं होमवर्क दे देता हूँ आप लोग को, x² - 2x प्लस 8, इसका आप लोग शून्य ज्ञात करोगे, और शून्य ज्ञात करके क्या करोगे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।